हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम पहुंच गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डे 2 पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 में क्या है कि 3x माइनस 2y अपॉन में रेशो है, मतलब 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5/6। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18x माइनस 12y इज इक्वल टू इस किसके साथ की है और इसके इसके साथ होगी 5 दूनी 10, एक्स 5 दिए 15y। तो कितना आ जाएगा इधर आके 8x इज इक्वल टू 12 और 15 27y। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 27 और 8। इसमें रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा ये, ऐसा बनेगा ना, और ऐसा ये क्या है 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ऊपर बच गया, ऊपर हो जाएगा 5 नीचे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5/1। तो आगे चलते हैं। तो a/a-b इज इक्वल टू ये है c/c - ये है। तो हमें बताना कि a-b और c-b क्या होगा। देखो अब यदि हम इसको कैसे करेंगे हम, 1 मिनट, मैं इसको लास्ट में करवाऊँगा। आप ऐसा करो, इसको लास्ट में करवाऊँगा मैं इसको इसी वीडियो में। अब यह है कि ए प्लस बी प्लस सी और डी इतना है, और आगे इतना है, आगे इतना। देखो इसमें क्या है, जो ए प्लस बी प्लस सी है इनका रेशो कितना है, देखो 7 और 3 17 और 3 20 है, इसमें 20 है, इसमें कितना 3 और 1 4, इसमें 4 है, इसमें 3 और 2, इसमें 5 है। और वेरिएबल देखो सारे जो सारे सारे जो हैं 4 ही हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी वही 4 है, इसमें भी ए बी सी डी है और इसमें भी ए बी सी डी है। तो हमें इनको क्या करना है, सभी को 20 बनाना है। 20 बनाने के लिए मैं इसको में से इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 15 और 5, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, 4 पंजे 20 होगा। तो 4 दिए 12, 4 दूनी 8, ये आ गया। तो अब क्या करना है, देखो इसमें क्या था, अ, ये है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है 15 आएगी, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। यही तो आएगी, जब इनको वो पलटेंगे तो बी की वैल्यू तुम्हारी 5 आ गई। और इसमें कितनी सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 8, सी की वैल्यू 8 आ गई। और इसमें डी की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले पहले वाले में डी की वैल्यू है 3। देखो देखो 8 और 5 13, और 3 13 और 3 16, 16 और 20 में से 16 गए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। अब इसमें रखो क्या निकालना था हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी प्लस डी अपोन में ए। तो बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा, ये बी प्लस सी बी 5 और बी प्लस सी, यानी 5 8 13, 13 और 3 16, 16 अपोन में 4। तो 4/1, 4/1, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, एल एम एन इसकी इतनी वैल्यू दे रखी है, एल प्लस एल रेसो एम प्लस एन की वैल्यू इतनी है, कितनी है ये 18 है, और यहाँ पे 7 और 4 11 है। तो इसको हम इन दोनों को इक्वल बनाएंगे, इसके साथ इसकी 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 पंचे 55, और 11 की 13 के साथ करेंगे तो 11 तिया 33, बच गया 3, 11 तिया 11 11 और 3 14। अच्छा, तो इसमें इसमें 11 की मल्टीप्लाई होगी तो 11 सॉरी इसमें होगी 18 की मल्टीप्लाई, तो 18 चौक 72, और 18 सता 126, 126 हो गया। देखो अब इसमें इसमें एन की वैल्यू कितनी है 72 है, और एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू है 55। तो एम प्लस एन की वैल्यू कितनी है 143 है, और एम प्लस एन की वैल्यू है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू घटा देंगे 72, यानी कि कितना बचेगा 1 7 में 14 का 7, यानी कि ये एम की वैल्यू आ गई 71। तो हमें बताने की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, ये तो इसका रेशो आया है 71। तो इन दोनों देखो तीनों इनको
27 72 अपोन में इन तीनों का जोड़ कितना बैठेगा देखो 143 तो इसी को हो गया एल एम प्लस एन का और एल का एल यानी कि 55 और जोड़ दो इसमें 143 में तो कितना आएगा 143 में यदि 55 जोड़ें तो 5 और 8 और 14 और 5 19 हमें निकालने की किसकी है एम की अपोन में 71 आ जाएगा देखो किसी भी कट रहा है ये 6 पे कट रहा 6 तिया 18 6 तिया 18 6 चौके 24 बच गए 3 6 6 36 6 दूनी 12 11 तिया 33 11 चौक 44 बच गए 2 11 चौक 11 11 दूनी 22 3 पे काटो 3 एकम 3 3 चौक 12 तो 14 की 71 के साथ करोगे मल्टीप्लाई 14 एकम 14 ऐसे लगी एक 14 था 14 14 14 पंजे 70 14 6 84 14 स्तंभ 98 98 और 1 99 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अब ए प्लस बी प्लस में सी प्लस में बी सी प्लस में ए इतना हुआ इतना दिया हुआ हमें हमें और वैल्यू निकालनी है इन तीनों की। अब 60 से क्या है एक 62 तक एक ही टाइप है तो स्टार्ट करते हैं इनको इनको इसमें क्या करेंगे इस टाइप में तीन दोनों को जोड़ देंगे तो इस मतलब इस सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ए प्लस में 2 बी प्लस में 2 सी इज इक्वल टू 12 और 5 17 और 11 17 और 11 यानी कि 28 आ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 आ जाएगा हमारे पास। और यदि 14 आ गया तो 14 आ गया तो अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी ए प्लस बी की वैल्यू थी 5 तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 12 दे रखी है 12 दे रखी है तो 14 में से 12 गया 16 एक मिनट से एक मिनट 14 में से 12 गए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे क्योंकि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 है तो 12 में 14 में से 12 गए तो 2 ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई बी की वैल्यू कितनी आएगी 9 और 2 11 11 में से 14 में से 11 के 3 आ जाएगी तो हमारे पास आया है 1/, एक मिनट यहीं पे कर दूँ 1/, ए की वैल्यू कितनी है 2 है बी की 3 है और सी की 9 है तो करो इनका जो वो कह रहा है रेशो निकालना तो ऐसा करो यहाँ पे ऐसा किया करो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या नाम है एलसीएम निकालना हमें जब तीन तीन दे रखे हैं तो हमें एलसीएम से एलसीएम नहीं निकालना हमने क्या करना दूसरा मेथड अपना लेना वो कौन सा है देखो यहाँ पे है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे है तो इन दोनों की कर दो 9 दूनी 18 और ये यहाँ पे है तो इन दोनों की शायद ये 3 दूनी 6 तो 3 पे कटेंगे 3 पे कट जाएंगे 3 हाँ 3 निम 27 3 3 6 18 3 दूनी 4 9 6 2 ऑप्शन नंबर डी। अब आ गए 63 पर 63 को कैसे करोगे स्केयर दिया हुआ है स्केयर मतलब कोई चीज़ कर दें हम जोड़ देंगे तीनों को तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दो थे ये दो थे सारे दो थे और ये इधर भी जोड़ दो सभी को जैसे 5 और 1 6 6 और 4 10 ऐसी लगी एक 6 और 4 10 13 1 14 यानी 14 आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 70 आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34 है तो सी स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी उधर जाकर 36 हो जाएगा ये सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। अब बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई इसने कितनी 61 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर की 9 और ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा तो फिर अब और ए प्लस सी की वैल्यू दी रखी हुई 45 जब 70 में से 45 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 5 तो आगे हम निकाल ही लेंगे इसका। बी माइनस ए करना बी माइनस ए क्या होगा बी माइनस ए बी की वैल्यू कितनी थी एक मिनट बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 यहाँ पे बी स्क्वेयर आएगा शायद एक मिनट बी प्लस सी की वैल्यू 61 थी तो ए की वैल्यू 9 आ गई थी तो ये बी की वैल्यू है बी तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 आएगा शुरुआत में ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार आगे देख लेते हैं तो फिर सी माइनस बी यानी कि सी माइनस बी सी 6 माइनस एक यही आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा और अब आगे चलते हैं।
अब आगे साइन जो है हमारी जो टाइप सेकंड है वो बिल्कुल आसान है। तो इसमें क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया कोई भी मतलब ये 67 से लेकर 70 70 तक एक ही टाइप है, तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे 69। इसमें क्या है कि जो 3 रेशो में दो दो क्वांटिटी दी हुई है, फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो 155 है, यानी कि 3 की 155 वैल्यू दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 155 डिवाइड बाई 3, हमें निकालने कितनी है 5 की, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 15 25, 2 ऐसे 15 पंजे 75 और 2 77, डिवाइड में 3 करो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, बच गए 2, 3 अट्ठे 24, 258 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलो, देखो ये मैं इस रेशो में डिवाइड किया हुआ, हमें निकालना अमर का, तो मैंने अभी आपको बताया था इनको, जब 3 रेशो दिए हुए हैं तो उनका जो है 1 में, तो एलसीएम से अच्छा है हम उनकी मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे क्या आएगा 42 आ जाएगा, 7 6 42, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 30, और यहाँ पे 7 पंजा 35, तो इसको किस पे काटोगे, 4 पे काटो, 4 पे किस पे काटोगे, किसी पे नहीं कटेगा ये, तो फिर हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है अमर का, अमर यानी कि लास्ट वाले का, 35 की वैल्यू निकालनी है हमें। जब अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 35 की वैल्यू निकालनी, तो 35 का यानी कि 5 और 7 का मल्टीपल हुआ, अब 5 के मल्टीपल तो इसमें सारे हैं, 7 का मल्टीपल देखो कोई है इसमें, 7 का मल्टीपल सिर्फ केवल डी है। आज से हम ये करेंगे चीज़ें कि मतलब कि ऑप्शन को क्या नाम है, आंसर को पहले ऑप्शन इसके क्या नाम है मल्टीप्लिकेशन से करके देखेंगे, फिर नहीं यदि नहीं आएगा तो करेंगे आगे। अब ये रेशो दिया हुआ जैसे 73 से 77 तक एक टाइप है, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, सारे सेम है, ये कर लेंगे चलो। 76 डिफरेंस क्या है, 2 नंबरों के बीच में 48 है, और रेशो भी ऑफ दीज 2 नंबर्स इतना है, तो हमारा रेशो कितना आ रहा है 4, देखो इनका डिफरेंस जो है 4 और 3 का हमारे पास 4 आ रहा है, और इसमें दिया हुआ है 48, तो एक का कितना आ जाएगा 12, 12 चौक 48, अब निकालना कितना 12 से 84 हो जाएगा, 12 दिया 36, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10, ऐसे लग गई 1 8 और 4 12, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अब 94, 94 ही कर लेंगे सारे, 94 से 79 और 80 मतलब सेम ही है, ये तो आसान ही हो जाएगा 80 तो, और 79 इसी का मतलब वो है, तो 94 को डिवाइड किया गया कैसे, 2 पार्ट में, ए और बी में। ए का जो है जो फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि ए का फिफ्थ पार्ट, यानी कि फिफ्थ पार्ट कर दो 5वां, और बी का 8th पार्ट इक्वल होंगे 3:4 के, तो ए का रेशो क्या आ जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, ए का रेशो आ गया 15, बी का रेशो क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 47, तो 47 किसके इक्वल है 94 के, तो एक हो जाएगा रेशो 2 के, तो फर्स्ट पार्ट यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू गाइज, आज 80 तक ही करेंगे क्योंकि बहुत सारी टाइप हमने कर ली है, तो थैंक यू। और आप चैनल को यदि आपको मतलब ऐसा ब्रेकडाउन में हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। क्या था कि जो 66 से जो पहले टाइप थी, ये कोई टाइप नहीं थी, ये तो मतलब कि ऐसा था कि इसमें टाइप तो सिर्फ ये बेसिक है, लेकिन बेसिक में भी मतलब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं, तो इसका कोई टाइप नहीं है, इसमें कोई कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी, लेकिन इसके बाद जो ये शुरू क्वेश्चन हुए हैं ये है टाइप वाले, इसलिए जल्दी हो गए इतने इतने क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइस।